सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी हिंदी व्याकरण से पाठ पहला भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं आज अपना उपविषय भाषा और व्याकरण, जो कि हमारा कक्षा चौथी का पहला पाठ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने मित्रों, परिचितों का मतलब होता है परिचित, जिनको आप जानते हो। अपरिचित का मतलब होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तथा संबंधियों के साथ संपर्क बनाकर रखना पड़ता है। जो मनुष्य है वह एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। उसे क्या करना पड़ता है? अपने मित्रों, परिचितों और संबंधियों के साथ संपर्क बनाकर रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। ये संपर्क वह बातचीत द्वारा पत्र लिखकर करता है। ये भाषा के मौखिक और लिखित रूप हैं। भाषा के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाषा किसे कहते हैं। ये देखना आपको, चुप रहो, ये देखना क्या किया हुआ है, इशारे के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि चुप हो जाओ। ये देखो पी लिखा हुआ है और पी फिर क्रॉस लगाया हुआ है। इसका क्या अर्थ है? पार्किंग मना है, कि आप यहाँ पे गाड़ी, बाइक, व्हीकल जो है उनको पार्क नहीं कर सकते। पार्क वहाँ पे आपने पार्किंग वहाँ पे नहीं करनी है। रुको, रुको का मतलब क्या है? स्टॉप। इस बच्चे की यूनिफॉर्म पे क्या लिखा हुआ है? स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुको, कि रुक जाओ। ये देखें यहाँ पे आपकी बुक में ट्रैफिक माध्यम से भी लिखा हुआ है। ग्रीन लाइट चलो, येलो देखो, और रेड का मतलब है स्टॉप, यानी कि रुक जाओ। आइए, संकेतों का प्रयोग केवल पास रहकर ही वर्णित किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बेटा, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। जिस भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भाव एवं विचार दूसरों के तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या है? समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आइए दोबारा से देखते हैं, भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, बोलकर और लिखकर। वैसे बेटा भाषा का प्रयोग तीन प्रकार से होता है, बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से। जैसे इस बच्चे के होठों पर उंगली रखी हुई है और यह हमें क्या इशारा कर रहा है? कि चुप हो जाओ। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से कि भाषा का मौखिक रूप और भाषा का लिखित रूप किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है भाषा का मौखिक रूप? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बात करना, टेलीविज़न पर दिखने वाले दृश्यों को देख सुनकर समझना। जैसे हम नाटक देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो उनकी बातें सुन के ही हमें समझ आता है कि इस फिल्म की स्टोरी क्या है, वो हम समझ आते हैं। ऊपर क्या दिया गया है? आपको संकेत के माध्यम से समझाया गया है। अब है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा स्थायी रूप है। भाषा का स्थायी रूप। अस्थायी रूप क्या है? बोलकर बताना। मौखिक रूप को आप अस्थायी रूप कह सकते हो और लिखित रूप को हम स्थायी रूप कहते हैं। अब है हमारा यह भी जाने, लिखित भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और हमारे राज्य में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जा सकती हैं, बोली व समझी जाती हैं। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, रूसी, संस्कृत, हिंदी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत में 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को भारत में मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषा वो लिखी हुई हैं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, बांग्ला, तमिल, गुजराती, संथाली,
उर्दू, असमिया, संस्कृत, सिंधी, मैथिली, मणिपुरी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में क्या है वर्णन करेंगे उसका, और दूसरी जो लिपि क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।